और फिर आगे मस्ती मस्ती ही मस्ती है। बाहर का जब हमारे अंदर किसी चीज़ हाँ। की लपक नहीं रहेगी, तो अंदर हम शांत अब शांत इतनी रहेंगे। शांति लगती है कि सुबह हमारा जो हाथ है, पैर है, पेट है और गर्दन है और ये मुख है जो जिससे हम बोल रहे हैं, नाक है और जो ऐसा लगता है जैसे जो स्टेबिलिटी है, जो मतलब जो बैठा है, जो करता है, क्या वो जैसे ये आँख से ऊपर का जो हिस्सा हमारी खोपड़ी का होता है, क्या इसमें ही उसकी स्थिति होती है? कंट्रोलर। समस्त शरीर में जो भी एक्टिविटी होती है, वहाँ सब जगह हमारी त्वचा विद्यमान है। अंदर भी है त्वचा और बाहर भी है। एक-एक नसों के अंदर भी त्वचा इंद्रिय है। वो जो त्वचा इंद्रिय है, उसके साथ यानी वो मस्तिष्क को बताती रहती है। मस्तिष्क का दृष्टा फिर आत्मा रहता है। आत्मा वहाँ बैठकर सब अनुभव करता रहता है। जो भी हरकत आपको शरीर में महसूस हो रही है, ये त्वचा आपको बता रही है। जब इस त्वचा को भी आप मन के साथ अटैच कर देते हैं, त्रिकुटी में केंद्रित कर दोगे, तो शरीर का ज्ञान सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि त्वचा जो है, एड़ी से लेकर चोटी तक, आँखों के अंदर भी, कान के अंदर भी और अंदर जितने भी नसें हैं, सबके अंदर आप अनुभव करो। पेट में दर्द होता है तो नसों का दर्द है। उसमें अगर त्वचा इंद्रिय ना हो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस त्वचा इंद्रिय के द्वारा पूरी शरीर की एक्टिविटी का मन के द्वारा आत्मा को पता चलता है। हरि जी स्वामी। और कोई भाई बहन? हरिओम भाई साहब। हरिओम जी, हरिओम। चलो जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया भाई साहब। अपना विचार रखो। भाई साहब, मेरा अपना अनुभव है कि अगर हम अंदर रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं, तो हमें अपना सारा भान होता है जी अंदर का, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरा भान होता है जी। और जब ज्ञान में चले जाते हैं फिर तो अपना स्वरूप ही रह जाता है, जब मतलब कि पूरा पता चलता है कि हम अभी मन और आत्मा है। और आत्मा को देखते देखते भाई साहब अपना मन भी खत्म हो जाता है, हम फिर परमात्मा में ही हो जाते हैं, परमात्मा स्वरूप में ही चले जाते हैं। यही हरिओम जी। हरिओम, यही तो मंजिल है। यहीं यहीं से सारे निकलते हैं और इंद्रियों के द्वारा बाहर भटकते हैं और आज तक खुद को समझ नहीं पाए कि हम कहाँ हैं, कहाँ से बाहर को हम कैसे कैसे निकलते हैं, कैसे कैसे सिमटते हैं। आज तक ज्ञान ही नहीं हो पाया। आचार्य जी, जी। आचार्य जी आप लोग मिल गए हैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, और लगता है कि मंजिल मिल गई है, आप लोग जैसे मिल गए हैं तो इतना सरल शब्दों में आप बताते हैं कि एकदम सटीक बैठ जाता है। जी, शुक्रिया जी। बहुत आनंद आ रहा है, आप इतना अच्छा बताते हैं। शुक्रिया जी। हाँ जी, और कोई भाई बहन अपना कोई प्रश्न किसी का? हमारे महात्मा बलराम जी। जी शिवोहम। शिवोहम शिवोहम, वापस आ जाओ मेरे भाई। यही है, हम सुन रहे हैं। सुनाओ भी। और उनको मिलता है या आत्मा को मिलता है? ये आपका प्रश्न है? जिज्ञासा है। अच्छा जी। देखिए, इस देह के अंदर एक ही शक्ति है जो अनुभव करती है। अनुभव चेतना का विषय है। अनुभव का अर्थ हुआ है ज्ञान। ये चेतना का विषय है।
ज्ञान का अर्थ हुआ जानना, ये चेतना का विषय है। अब वो जानना किस प्रकार का है, ये मन और बुद्धि के आधार पर निर्भर करता है कि बुद्धि के द्वारा हम उसको सुख रूप में समझ रहे हैं या दुख रूप में समझ रहे हैं, लेकिन अनुभव हो रहा है। जब बुद्धि और मन को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, तब उसी अनुभव को कभी दुख रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं। यदि बाहर से हमें अनुकूल अनुभव हुआ तो उसी अनुभव को इन मन और बुद्धि के सहयोग से हम सुख रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अनुभव हमें ही हो रहा है। ये जो अनुभव करता है, ना तो मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां हैं, कोई नहीं है। जो चेतना है वही इसको अनुभव कर रहा है और उसी का ये स्वभाव है और वही ये तत्व है। हरिओम। आनंद किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। वो हरिओम भाई साहब। जी, वो जो स्वरूप है, जो आत्मा है, वही उस परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सकता है। और जब तक इंद्रियों के संग में है, आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता। इंद्रियों के संग में सिर्फ सुख दुख मिलेगा। आनंद संसार की किसी भी पदार्थ के अंदर है ही नहीं। आनंद कहते हैं जो निराकार स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्यापक सत्ता है, उसका स्वरूप। जब उस स्वरूप में हम स्थित होते हैं, तब ही आनंद हमें प्राप्त होता है। उससे संसारिक किसी भी सुख से हम समानता कर ही नहीं सकते। इसलिए आनंद अंदर का विषय है, सिर्फ चेतना का विषय है, इंद्रियों का विषय नहीं। हरिओम। अभी तक उस विषय में चर्चा चली है, यानी बातें ही बातें रही हैं। अब उस तत्व को भी अनुभव करें, उसको देखने का प्रयत्न करें जो हम हैं, जिसको तरह तरह के बातें बताई जाती हैं। आप बाहर हैं, अंदर हैं, शरीर में कहाँ हैं, कैसे हैं, और यही संशय हम सबको रहता है कि हम शरीर में हैं कहाँ। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं ध्यान। अपनी आँखों को आपके सामने जो भी छोटा स्थान हो, बिंदु हो, उस पे अपनी आँखों को टिका दो। और उसको देखते रहो कि मैं इसको कहाँ से देख रहा हूँ। अपनी अनुभूति करो। जिस बिंदु पर आपने अपने आँखें टिका रखा है, उस बिंदु को देखते हुए बिंदु पे ख्याल कम, उसका दृष्टा मैं कौन। दृश्य से दृष्टा का ये भेद समझते रहो। जो भी दिखाई दे रहा आपको, वो भौतिक तत्व है, दृश्य है। और जो भी देख रहा है, मैं आत्मा हूँ।
देखने वाला आत्मा, दिखाई देने वाला जड़। सामने वाले को जड़ कहते हैं, हमें चेतन कहते हैं। जो भी दिखाई दे रहा है उसमें जानने का सामर्थ्य नहीं है, और जो जान रहा है यही हमारा स्वरूप है, यही मैं आत्मा हूँ। अब कहाँ से देख रहे हो? अपने को खोजते रहो। अभी हम स्वयं होते हुए, स्वयं आत्मा होते हुए दृश्य के अंदर आसक्त होते ही अपना भाव समाप्त हो जाता है। जो भी दिखाई दे रहा है वो रूप है, और जो भी देख रहा है यही मैं आत्मा हूँ। मुझे होश है, सामने वाला बेहोश है। रूप को तो ये भी नहीं पता मुझे कोई देख रहा है, लेकिन मुझे पता है मैं देख रहा हूँ। उस रूप और हम में यही भेद है। देखते रहो, इन दोनों के दरमियान में जो भेद है इस भेद ज्ञान को समझते रहो। रूप सामने और मैं इधर, मैं यहाँ हूँ, ये हमें स्वयं को कन्फर्म है कि मैं यहाँ हूँ। धीरे धीरे रूप को देखते हुए आंखें बंद कर लो। वही रूप आपके त्रिपुटी में आ गया। अब मन को त्रिकुटी में केंद्रित रखो। जिस रूप को बाहर देख रहे थे वही चित्र बन के त्रिकुटी में केंद्रित हो गया। अब यही मन है। इस मन का भी दृष्टा मैं हो गया। मन हमारे सामने है और मन को मैं देख रहा हूँ। जो रूप आया उसका दृष्टा आत्मा हूँ मैं।
जान रहा हूँ इसलिए मैं हूँ। यही हमारी पहचान है, यही हमारा अस्तित्व है। जानने वाले को जानना, यही ज्ञान है। मन में कोई विचार आ रहा है, त्रुटि में कोई भी विचार अगर आ रहा है, इसका दृष्टा मैं आत्मा हूँ। शरीर के अंदर कहीं कुछ महसूस हो रहा है, इसका ज्ञाता मैं आत्मा हूँ। अपनी तरफ वापस आना ही हमारा लक्ष्य है। सबसे हट जाना ही हमारी मुक्ति है। समस्त दृश्य, समस्त जगत हमारे से परे है। मैं सबको देखता हुआ दृष्टा रूप से अलग हूँ। देखने वाला यही मेरा स्वरूप है। जो भी दिखाई दे रहा है, इसका मैं साक्षी हूँ। जिसको दिखाई दे रहा है वो मैं हूँ। जो जान रहा है वो मैं हूँ। अपने मैं को, अपनी शक्ति को पहचानो। अपने इस चेतन स्वरूप को पहचानो। सदा होश रूप में मैं ही रहता हूँ। शांत होते जाओ, शांत होते जाओ। परम शांति का एहसास करते जाओ। अपना भाव बना रहे, आत्म भाव भावना बनी रहे। सबसे विमुख, सबके साथ रहते हुए, सब में रहते हुए मैं दृष्टा सबसे अलग हूँ। सबको जानने वाला मैं ही हूँ। होश अपना आपा है। वापस अपनी तरफ आना है, अपने को समझना है। जन्म जन्मांतर दृश्य को समझे, कुछ नहीं मिला। दृश्य से वापस मुड़ के अपने दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। त्रिकुटी पर मन केंद्रित करके रखो।
त्रुटि का दृष्टा आप अपने को अनुभव करो कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ। अपनी अनुभूति करो कि मन को मैं कहाँ से देख रहा हूँ। ब्रह्मरंध्र के नीचे जिसको काक कहा जा रहा है, मुख के अंदर जो तालु है, इन दोनों के मध्य में आप विराजमान होकर त्रिकुटी में चाहे प्रकाश हो रहा है, अंधकार हो रहा है, विचार आ रहे हैं, यहाँ से आप उस दृश्य को देख रहे हैं। अपनी खोज तालु ब्रह्मरंध्र इसके मध्य में अपनी अनुभूति कीजिए, यहाँ आप स्थित हैं। यहाँ से आप त्रिकुटी में देख रहे हैं। चिपचिपाहट हो रही है या हल्का तनाव हो रहा है, इसका भी अनुभव करता मैं ही आत्मा हूँ। मैं स्वयं अनुभव सिद्ध स्वरूप हूँ। अनुभव ही हमारा स्वभाव है, यही हमारा स्वरूप है। स्वयं को पहचानो, दृश्य में मत उलझो। जन्म जन्म हो गए दृश्य में उलझते, दृश्य से अपने आप को अनुभव करते रहो अलग। शांत होते जाओ। शांत। हरिओम नारायण। धीरे धीरे आंखें अपनी खोलो, उसी अनुभूति में बैठे रहो। हरिओम। शांत होते जाओ। धीरे धीरे अपनी आंखें थोड़ा थोड़ा करके खोलो।
एक बैग आँखों को सामने रूप पर नहीं टिकाना। जो भी अंदर एहसास हो रहा था शांति का या स्वयं की अनुभूति, उसी ख्याल में डूब जाओ। जो भी अनुभूति आपको यहाँ हुई, 2 मिनट उसी स्मृति के अंदर शांत रहो। खोल लो जी, सब कोई अपनी आप आंखें खोल लो, बैठ जाओ। हरिओम।